नईम कासिम को हिजबुल्लाह का चीफ बने अभी 2 दिनों का वक्त भी नहीं बीता। इजराइल ने लेकिन इनके खात्मे की तैयारी शुरू कर ली। गौरतलब है कि इजराइल अपने दुश्मनों पर बारूदी कहर ढा रहा है, चुन चुन कर दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। इजराइल के निशाने पर सबसे आगे होते हैं हिजबुल्लाह चीफ, यानी कि इजराइल की मंशा साफ है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म कर देना। पहले इस्माइल हानिया, नसरल्लाह और उसके बाद याहिया सिनवार की जान लेने के बाद इजराइल अब तैयार है मंगलवार को ही हिजबुल्लाह के नए बॉस, नए चीफ बने नईम कासिम के खात्मे के लिए। इजराइल ने 31 जुलाई को हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया था। इस्माइल ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला करवाया था, जिसके बाद 1200 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए। इसके बाद याहिया सिनवार को नया हमास चीफ बनाया गया। वो इस मौत वाली कुर्सी पर बैठा लेकिन ज्यादा जिंदा नहीं बच पाएगा, ऐसा कहना है इजरायली मंत्री का। 16 अक्टूबर को इजराइल ने राफा में सिनवार को ढेर कर दिया, यानी कि मौत वाली कुर्सी सिनवार को भी काल बनाकर खा गई। अब आप सोच रहे होंगे ये मौत वाली कुर्सी क्या है? मौत वाली कुर्सी से तात्पर्य है सीधे तौर पर इसका अर्थ है कि वो कुर्सी जिस पर बैठने के बाद अब आपकी जिंदगी नहीं बचेगी, यानी कि इजराइल आपका खात्मा कर देगा। वो कुर्सी है हिजबुल्लाह चीफ की। वो इस्माइल हानिया हो, याहिया सिनवार हो, नसरल्लाह हो, सबका खात्मा इजराइल ने कर दिया है। अब अगला नंबर क्या नईम कासिम का होगा, ये देखना होगा। लेकिन इजराइल बार बार दावा कर रहा है कि ये सिर्फ टेम्पररी एक चीफ है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। 2 दिन पहले ही नईम कासिम को नया हिजबुल्लाह चीफ बनाया गया। अब इजराइल ने नईम कासिम को भी मारने की धमकी दी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि नईम कासिम लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहेगा, यानी कि गाजा हो या फिर लेबनान। इजराइल के दुश्मनों की जैसे ही नई कुर्सी पर ताजपोशी होती है, इजराइल के बम, ड्रोन और मिसाइलें उसका काल बन जाती है। इजराइल अभी शांत नहीं बैठा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ ही सीधे ईरान को भी धमकी दी है। हिजबुल्लाह में इजराइल का खौफ इतना है कि उसने हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद 32 दिनों का इंतजार किया और फिर नया हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के रूप में चुना। लेकिन बार बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि कासिम ज्यादा दिन नहीं बचेगा। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडर्स के रास्ते पर चला तो वो हिजबुल्लाह के इतिहास का सबसे कम दिनों तक रहने वाला चीफ व्यक्ति होगा। आपको बता दें कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नेताओं ने इजराइल के हमले के डर से कासिम को ईरान बुलाया था। इजराइल के सैन्य प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती की तो ईरान को भी इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। हमें अच्छी तरह पता है कि ईरान तक कैसे पहुंचना है। इस बार हम ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ। जाहिर तौर पर इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम और अटैकिंग पावर में कई ज़्यादा मजबूत है। वो हिजबुल्लाह हो या ईरान हो, दोनों ही जगहों पर वो बड़ी तबाही मचाने में सक्षम है। देखना यहाँ पर भी दिलचस्प होगा कि क्या हिजबुल्लाह के नए चीफ का इजराइल जल्द से जल्द खात्मा करता है या फिर ईरान कोई नया वार करके इस जंग को और ज्यादा बड़ा बना देगा।